तो एक चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ाए थे, थ्योरी करवा दिया था ना मैंने। कितना तारीख है आज? 6/10/2023 शुक्रवार है ना। शुक्रवार देखो मैंने थ्योरी करवा दिया था एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर क्या है, रैखिक क्या है, समीकरण क्या है, इसके बारे में हम पूरे विस्तार से बता दिए थे ना। इसके बाद में हमने तुम्हारे गणित के कुछ उदाहरणों को लेकर के भी बता दिया था कि इस तरह से उदाहरण बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने तुमको गणित में, बीज गणित में जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये सभी चीज़ सिखा दिए हैं। सिखा दिया हूँ, 4 चीज़ तो मैं सिखा दिया हूँ, जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना। ये 4 चीज़ हम बीजगणित में तुम्हें सिखा दिए हैं। इसके बाद हम एक चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण क्या है, समीकरण में तराजू है, उसके दोनों पक्ष क्या है, ये सारे डिटेल्स हम तुमको बढ़िया से 1 घंटा की वीडियो लेक्चर में बता दिया था। इसके बाद हमने तुम्हारा एक टेस्टिंग परीक्षा दिया जिसमें जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना से रिलेटेड है। ये 10 प्रश्न हमने दिया था परसों कि भाई इस प्रश्न को तुम बना के लाना। क्यों? क्योंकि पता तो चले तुमको जोड़, घटाओ, गुना, भाग आता है, इधर से उधर तरपाना आता है, LHS से RHS करने आता है, दायां पक्ष से बायां पक्ष क्या ले जाएंगे, क्या से क्या हो जाएगा, इस तरफ घटाओ रहेगा, उस तरफ जोड़ हो जाएगा, इस तरफ जोड़, उस तरफ घटाओ, इस तरफ गुना, उस तरफ भाग, इस तरफ भाग, उस तरफ गुना। ये मैं समझाया था ना क्यों हो जाता है, ये मैंने जोड़ना, घटाना सब जगह से जा करके समझाया था। समझा दिया था कि नहीं समझा दिया था? रे पीछे वाला नहीं था, तुम था राजकुमार, जवाब क्यों नहीं देते हो? नहीं देखा था? हैं? मैंने बोला था तुमको कि जी जैसे हमारे पास में है योज जोड़ है 3 या बराबर है 5 हैं? ये है। तो ये हम योज के स्थान पर योज को हम मान लेंगे क ख ग घ कुछ भी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? योज के स्थान। ये कह रहा है क्या कि 3 को कितना में जोड़ेंगे तब 5 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है। LHS RHS हमने सिखाया था, LHS RHS सिखाया था कि नहीं सिखाया था? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमने बताया था कि इस तरफ अगर जोड़ का चिन्ह है तो बराबर के उस तरफ जाएगा, उठ के तो घटाव में हो जाएगा, इस तरफ घटाव का उस तरफ हो जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा, इस तरफ गुना में है तो उस तरफ चले जाएगा तो भाग में, इस तरफ भाग में है तो उस तरफ चले जाएगा गुना में। तो कैसे, ये हमने बता दिया था। लेकिन इस बताने के बाद भी ये कैसे हुआ था इसका भी जवाब दिया था। जैसे ये सवाल पूछ रहा है कि योज प्लस 3 बराबर 5। तब माना कि योज बराबर, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि योज बराबर क है। क्या है? क है। तो ये क्या हो जाएगा? क प्लस 3 बराबर 5 हो जाएगा। अब हम इसको तरपाएंगे, तुरपाएंगे नहीं, तरपाएंगे। क्यों तरपा करके घटाव में हो जाता है? ये यहीं से सिस्टम बनती है, ये यहाँ से बनता है। हालांकि ये पूरे देश में रटाया जाता है विद्यार्थियों को कि इस तरफ चला जाएगा उस तरफ, लेकिन क्यों का जवाब नहीं देता जल्दी कि क्यों। तो देखो यहाँ से हमने तुमको सारे जवाब दिया था कि क्यों हो जाएगा। तो देखो ये प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को अगर हम पढ़ेंगे तो ये प्रश्न कह रहा है क प्लस 3 बराबर 5। क्या कर रहा है? क प्लस 3 बराबर 5, अर्थात 3 में कितने को जोड़ेंगे तब 5 हो जाएगा। 3 में कितने को जोड़ेंगे तब 5 हो जाएगा। तो तुम देखो कि 3 में किसी संख्या को जोड़े हो तब 5 हुआ है। तो इसका मतलब है कि 5 में से हम अगर 3 को घटा लेंगे, 3 में किसी संख्या को मिलाया हो तब ना 5 हुआ है। तो 3 तो मेरे पास मालूम है, ये संख्या मालूम नहीं है। इसका मतलब है ये जो 5 जो बना है, तो ये 3 के अलावा वो संख्या, क वाला संख्या इसमें घुसा हुआ है ना। तो घुसा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो टोटल 5 है उसमें से अगर 3 को घटा लेंगे तो 2 नहीं होगा। तो देखो, तो क बराबर क्या होगा? उस तरफ क्यों चला गया? ये देखियो प्लस 3 है तो उस तरफ चला जाएगा, तो 5 - 3 हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरफ जोड़ में था, उस तरफ घटाव में चला गया, तो क बराबर 2 आ गया कि नहीं आ गया? तो कह रहा था क्या कि क प्लस 3 बराबर 5, तो क बराबर कितना? तो क बराबर 2। समझ में आई बातें? तो ये इस समस्या को लेकर के तर्पण करता है। क्या करता है?
ये कोई गणित का सूत्र और नियम नहीं है, ये समस्या को लेकर के तर्पण करता है। क्योंकि समस्या क्या है? समस्या ये है कि क अज्ञात संख्या है, क कोई संख्या है, मालूम नहीं है, संख्या को हमने छुपा दिया। क कोई संख्या है, उस संख्या में हम 3 को मिला देते हैं तो टोटल जो संख्या होता है वो 5 होता है। कितना होता है? 5। इसका मतलब है कि 3 तो हमको मालूम है, टोटल संख्या मालूम है 5, एक संख्या नहीं मालूम है कितना मिलाया। तो अगर हम 5 टोटल है तो इस 5 में 2 संख्या जुड़ा हुआ है, एक तो क जुड़ा हुआ है, एक 3 जुड़ा हुआ है। अगर हम इस 3 को निकाल लेंगे, इस 3 को निकाल लेंगे 5 में से, टोटल में से, तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? हाँ जी। तो घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? तो इस तरफ जोड़ में था तो उस तरफ घटाव में क्यों बना, ये समझ में आ गया? हाँ जी। अगर LHS में कोई संख्या जोड़ में है तो RHS में वो संख्या घटाव में क्यों जाएगा? इसका उत्तर ये दे रही है, प्रश्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये सारे हमने जोड़ घटाव गुना और भाग संक्रियाओं को लेकर के तर्पण करके तर्पा करके LHS RHS में इस तरफ घटाव में रहता है तो उस तरफ जोड़ में क्यों होता है, इस तरफ जोड़ में रहता है उस तरफ घटाव में क्या रहता है, इसका हमने उत्तर बहुत सरलता से और बहुत बेहतर तरीका से हमने इसका थ्योरी करवा दिया था ना। इसमें हमारी तो कमी नहीं है। अब तुम्हें नहीं आती तर्पण, इसके बाद भी तो तुम जानो भाई, तुम ध्यान ही, मैंने कहा था ना, एक तो अध्यापकों में गलती है। अध्यापक को मैं पहले लेता हूं क्योंकि उसको पढ़ाने नहीं आता। सचिन जैसे अध्यापक पूरे देश में गणित का भरा पड़ा है, चाहे अलग अलग सब्जेक्टों में भरा पड़ा है, कि उन्होंने कहीं से पढ़ लिया, उसको उसका टीचर ने कहीं से पढ़ा दिया, और जो उसका टीचर पढ़ा दिया वो तुमको पढ़ा दिया। भेड़िए की तरह चलता है, वो उसको पढ़ा दिया, वो उसको पढ़ा दिया, ये चलता आ रहा है। और अपना यूनिक कुछ नहीं किया, अपने हिसाब से नहीं सीखा, बस टीचर के भरोसे ही है, अध्यापक के भरोसे। तो अध्यापक के भरोसे कोई किताब का राइटर बन ही नहीं सकता। बन सकता है कोई अध्यापक पर भरोसे कि अपने दम पे किताब का राइटर बना जाता है? तो किताब की राइटरों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? इसी का किताब चल रहा है बरसों बरस तक। तो इसका कारण ये है कि वो अध्यापक ही रह जाता है गणित का, विज्ञान का या अलग अलग सब्जेक्ट का, क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है उस चीज़ को समझने का, उस चीज़ को जानने का, उस चीज़ के जड़ तक जाने का। मूल्य को नहीं समझता है। क्या होता है? मूल्य को नहीं समझता है। मूल्य माने जड़। अगर हम जड़ को समझ जाए तो फिर हमें इस किताब की क्या जरूरत है कि हम तो खुद किताब के राइटर हैं। समझ में आई बात है? तो जड़ नहीं समझता है, इसलिए गणित का कोई कहे अरे गणित का बड़का अध्यापक है, बड़का अध्यापक है तो कितना किताब लिख लिया? 10, 20, 50 किताबें तो जरूर लिख ली होगी। तो पता चला कि 10, 20 किताब की बात छोड़ दो, एक पन्ना कागज के पेज के टुकड़ा भी नहीं लिखा उन्होंने अपने जीवन में, बड़ा भयंकर गणित का अध्यापक बन गया। तो तुमको गणित के राइटर आज तक पढ़ाया नहीं? पढ़ाया? अब मैं ही ऐसे राइटर हूँ, लाचार, बेसहारा, बेरोजगार, पैसा वाला नहीं, भले ही किताब कितना है तो तुमको पढ़ा रहा हूँ। अब तुम इसका महत्व नहीं समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को एक बैग मिल जाए, उस बैग में 400 करोड़ रुपया मिल जाए तो वो समझेगा महत्व, क्योंकि मेहनत करके वो पैसा जमा करे तब उसका महत्व समझेगा। कहीं ज़मीन खरीद लेगा, कहीं ट्रैक्टर खरीद लेगा, कभी मन होगा बस खरीद लेते हैं, कभी मन होगा ट्रक खरीद लेते हैं, कहीं बस उलट गया, कहीं ट्रक फंस गया, उसी में उसका 4 करोड़ रुपया बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत करके एक एक पैसा करके जमा नहीं किया है। तो तुम हमारा महत्व को क्यों नहीं समझ रहे हो? क्योंकि हम तुम्हें फोकट में मिल गए हैं, बिना संघर्ष, बिना स्ट्रगल के हमारे जैसे गणित के राइटर तुमको मिल गया, इसलिए तुमको ये महत्व समझ में नहीं आ रही है कि तुमको तो गणित का अध्यापक सचिन जैसे राइटर मास्टर मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये सारे चीज़ हम जो समझाए थे उस पर ध्यान दो। कौन? जतिन नहीं है कक्षा में, और तो सारे लोग हैं। तो हम ये सवाल दिए थे, 3 दिन हो गया था, और 3 दिन के बाद भी कह रहे हो जी 5 सवाल बन गया। 5 सवाल नहीं बनता, बहुत भारी है जी। सवाल कहीं भारी होता है जी? ये लक्कर है क्या? ये पत्थर है क्या? ये ईंट है क्या? है? ये ईंट पत्थर तो है ही नहीं जो ये भारी है। भारी का मतलब क्या? वजनदार। तो ये सवाल तो सवाल है, इसमें वजन की क्या जरूरत है? ये ईंट पत्थर तो नहीं है कि मान लो कि बड़ा सा पत्थर ला दिया गुरुजी वो उठता नहीं। भाई इसमें 4 संक्रियाएं करनी है। हमने संक्रियाएं के बारे में बताया था कि गणित में मूल 2 संक्रियाएं। कितनी संक्रियाएं हैं? 2। एक तो जोड़ है, दूसरा घटाव है, गुना और भाग नहीं है। 2 मूल संक्रियाएं हैं। गणित केवल 2 संक्रियाओं पर टिकी हुई है, पहला है जोड़, दूसरा है घटाव। अब जोड़ के बार संक्रिया जो होती है उसी को गुना कहते हैं कि नहीं? ये मैंने सिद्ध किया था गुना जोड़ का ही।
रूप है, और घटाव का रूप ही भाग है। किसी एक ही संख्या में से बार बार किसी दूसरी संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। मैंने परिभाषा करके भाग बना करके गुना बना करके सिद्ध कर दिया था कि किसी एक ही संख्या में उसी संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुना कहते हैं, है कि नहीं। तो मूल संक्रिया गणित में जोड़ना और घटाना है, बस ये जोड़ना और घटाना नहीं तुमसे अगर होगा जीवन में तो आगे जाके क्या करोगे। अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, मैं केवल फंडामेंटल बेस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आज संपूर्ण देश के जो विद्यार्थी लाचार है, कमज़ोर है, आज जो किताब वाले चैप्टर को बढ़ा नहीं रहा है, सरल नहीं कर रहा है, चैप्टर को ही हटा रहा है, कह रहा है कि जी विद्यार्थी तो आत्महत्या कर रहा है, ये कर रहा है। भाई तुम उसको पढ़ा नहीं रहे हो सही तरीका से, तुम उसको सही तरीका से शिक्षा नहीं दे रहे हो, तुम उसको नौकरी बनाने वाला, नौकर बनाने वाले शिक्षा दे रहे हो, तुम उनको परीक्षा पास करने वाले शिक्षा दे रहे हो, तुम उसके जड़ को समझा नहीं रहे हो, तुम उसके सिस्टम को समझा नहीं रहे हो, तो विद्यार्थी आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। समझ में आई। तो चैप्टर को हटा रहा है, एक दिन विद्यार्थी आत्महत्या करेगा, एगो चैप्टर भी नहीं बनाएगा, एगो सवाल भी नहीं बनेगा, इतना निकम्मा और वो हो जाएगा। तो सरकार कितनी चैप्टर हटाएगी। हम जब पढ़ते थे तो हमारा किताब कुछ और था, फिर उसके बाद बदल गया, 2005 में बदल गया, फिर और बदल गया, फिर और बदल गया, फिर और आसान कर गया, धीरे धीरे ख़त्म ही कर दो। जोड़ना घटाना भी किसी देश को, किसी देश पूरे देश के विद्यार्थियों को ना आवे, ख़त्म कर दो। तो ये एजुकेशन व्यवस्था है धीरे धीरे ख़त्म करना चाहती है, इसको बदलना नहीं चाहती, इसको सरल नहीं बनाना चाहती, इसको आसान लैंग्वेज में नहीं देना चाहती, या इसको पढ़ाना नहीं चाहता वो। अगर वो पढ़ाना चाहता तो तुम बताओ कि कोई बच्चे को पहली कक्षा में तब तक फेल करते रहता जब तक वो पहली कक्षा के योग्य नहीं हो जाता, योग्यता प्राप्त नहीं हो जाती। अब तुम्हें पहली कक्षा का कुछ नहीं आता है, दूसरी में डाल दे, दूसरी का कुछ नहीं आता है, तीसरी में डाल दे, तीसरी का कुछ नहीं आता है, चौथी में डाल दे, फेल करता है। फेल का सिस्टम है राजकुमार। अगर फेल का सिस्टम हो कि पाँचवीं में बोर्ड परीक्षा लगा दे और 5वीं तब तक पास नहीं करने दे, चाहे तू 60 साल का हो जाए, चाहे 70 साल का हो जाए, जब तक तुमको पहली से 5वीं का चीज़ नहीं आता, तब क्या होगा, तुम्हारा 6ठी का इतना बड़ा बेस मजबूत हो जाएगा, इतने स्ट्रांग हो जाओगे तुम कि तुम्हें कोई हिला ही नहीं पाएगा। तो आज क्या है कि पहली से 5वीं कक्षा वाले 6ठी कक्षा में उचका आता है, न किसी को पढ़ने आता है, न किसी को लिखने आता है, न किसी को पढ़ाना आता है, भाई 6ठी में आ गया। इसी तरह से 6ठी में भी बोर्ड परीक्षा नहीं होती है, 7वीं में चला जाता है, 8वीं में चला जाता है, 9वीं में चला जाता है, एक बार 10वीं में बोर्ड परीक्षा होता है, 12वीं में होता है। भाई तुमसे पहले हम लोगों के समय में हम तो 8वीं का परीक्षा दिए थे, 8वीं में सैकड़ों विद्यार्थी फेल किया था, और उसमें पहली से लेकर के 8वीं तक का सवाल पूछता था मिला जुला के कि ये 8वीं तक के सवाल 9वीं कक्षा में जाने के योग्य है कि नहीं। अब तो 8वीं का परीक्षा ही नहीं होता, पहले हमसे भी पहले 5वीं कक्षा का परीक्षा होते थे पुराने ज़माने में, पहली से 5वीं का सवाल पूछा जाता था, पहली से 5वीं का सवाल पूरा बना देते हो, पूरा लेवल तुम्हारा है, तब 6ठी कक्षा में घुसने देता था। और ये सिस्टम को सरकार इसलिए बंद कर दी ताकि विद्यार्थी इंटेलिजेंट होगा, इस देश के लोग इंटेलिजेंट हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, तो उसकी जो सिस्टम चल रही है बेवकूफ़ बनाने वाली, वो बेवकूफ़ वाली सिस्टम नहीं चलेगी, उसको उखाड़ देगा या उसके खिलाफ लोग आंदोलन करेगा, विरोध करेगा उसका। इसलिए वो चाहता है कि तुम इंटेलिजेंट गणित में ना हो जाओ, गणित में इंटेलिजेंट हो जाओगे। मैंने क्या कहा कि जो सामान तुम्हें 100 रुपया में मिलती है वो सामान मैन्युफैक्चरिंग होती है 1 रुपया में। कितने में? 1 रुपये में। तो 99 रुपया तुमसे सरकार लूट रही है, 99 रुपया तुमसे कंपनी वाले लूट रहे हैं। वो थोड़ा मोड़ा सरकार के मंत्री संतरी को घूस घास दे देते हैं, वो थोड़ा मोड़ा इधर उधर टैक्स दे देते हैं, उसी में सरकार खुश है, क्योंकि उसकी भी चलती है बल्ले बल्ले, हेलीकॉप्टर पे, हवाई जहाज पे, एसी में, सब जगह पूरे फैसिलिटी में वो घूमता है, और तुम्हारा खून पसीना चूसता है। 1 रुपया की चीज़ तुम 100 रुपया में खरीदते हो। तो इस चीज़ को तुम कब समझोगे? जब इसमें ओवर इंटेलिजेंट होगे, जब इस चीज़ के मूल्य को समझोगे, गणित को समझोगे, विज्ञान को समझोगे, तब जाकर के तुम सरकार से युद्ध करोगे, कंपनी से युद्ध करोगे, या कंपनी को टक्कर दोगे। लेकिन वो चाहता नहीं है ऐसा, तुम्हें इंटेलिजेंट बनाना। लेकिन हम तो चाहते हैं भाई कि तुम इंटेलिजेंट बन जाओ। तो 5 सवाल ही बना। मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना ज़्यादा थ्योरी करवाने के बाद, सीधे गणित के लेखक द्वारा पढ़ाने के बाद भी तुम्हें 5 सवाल ही बनता है 10 सवाल में। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। चलो हम पहले बारी बारी से पहले सवाल नंबर 1 से लेकर के 10 तक बनाते हैं। मैं देखता हूँ कौन सा सवाल कितना भारी है जो बनता नहीं है, केवल तड़पाना है, जोड़ना और घटाना है। पहला सवाल पूछता है, सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है तुम्हारा। सवाल नंबर 1 में है कि क/5 जोड़ 7/6 बराबर -3/2। यही है ना? हाँ जी। इधर ध्यान दे,
इधर बोर्ड पे नज़र होना चाहिए, कॉपी का पेज मत उल्टाओ, किताब मत उल्टाओ। ये कह रहा है क्या, मैंने क्या कहा था कि जैसे एक संख्या है क बट्टा 5, इसका मतलब ये है कि इस संख्या को 3-4 नामों से क को जानते हैं। क्या क्या नाम से? पहले तो जानते हैं भाज्य, और 5 होगा भाजक, ये पहला है। दूसरा है अंश, और फिर ये है हर, और तीसरा है रोटी, रोटी की संख्या, खाने वालों की संख्या, ये है। तो देखो कहता है कि कितना रोटी है, उस रोटी को 5 भागों में बांट देंगे, फिर उसमें 6 रोटी को 7 रोटी को 6 बराबर भागों में बांट करके जोड़ेंगे तो -3 रोटी कम पड़ जाएगा, 3/2 रोटी, मतलब 1.5 रोटी। 3 रोटी को 2 भाग में बांटोगे, कम रोटी को, तो 1.5 रोटी और होना चाहिए। तो ये रोटी कितना है, क का मान अज्ञात है, रोटियों की संख्या। यहाँ 7 रोटी को 6 भाग में बांट दिया, तो 7 रोटी को 6 लोगों में बांटने के बाद जितना रोटी हुआ उतना रोटी है, ये रोटियों की संख्या। और यहाँ रोटी की संख्या छुपा लिया है, लेकिन आदमी दे दिया है कि कितना रोटी है, उसमें 5 बराबर भागों में उस रोटी को बांटते हैं, उसमें 7 रोटी को 6 बराबर भागों में बांट करके जोड़ देते हैं, तब भी 1.5 रोटी कम पड़ जाता है, अर्थात 1 रोटी और आधा रोटी कम पड़ जाता है, अर्थात 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5। समझ में आई? 3 रुपया को 2 जगह बांटोगे तो 1.5 रुपया होगा कि नहीं होगा? 1 रुपया 8 आना, 1 रुपया 8 आना, तो 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया 8 आना 8 आना 1 रुपया, तो 3 रुपया हो गया। तो ये कर्जा में है, किस में? कर्जा में है, खर्चा में है, हानि में है, नुकसान में है, तो नुकसान में है, फिर भी घाटा पड़ गया, कम पड़ गया, कम पड़ गया, ज़्यादा तो नहीं हुआ। ज़्यादा होता तो 3/2 होता, प्लस में होता। तो ये सवाल कह रहा है, सवाल समझ में आ गई क्या कह रहा है? तो यहाँ क का मान ज्ञात करना है, क्या करना है? तो हम क्या करेंगे, तुमको मालूम है कि ये भिन्न का जोड़ है, ये क्या है? फ्रैक्शन एडिशन है। तो भिन्न का जोड़ है, तो हम क्या करेंगे सो देख लो, या लिखेंगे, दोनों पक्ष में है संख्या इसलिए हम या लिखेंगे। यह एक समीकरण है, क्या है? समीकरण है। तो हम क्या करेंगे सो देख लो, हम क्या करेंगे देख लो, हम इस दोनों का लॉसा करेंगे, तो 6 और 5 का लॉसा कितना होगा? 6 पंचे 30 होगा, क्योंकि दोनों असमान राशि है एक दूसरे से। 30 होगा, 30 में भाग देंगे 5 से, तो 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 को क से गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 क, और जोड़ है बीच में, तो जोड़ 6 को भाग देंगे 30 में तो 5 आएगा, और 5 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो गया 35। और बराबर देख ले, इस तरफ बराबर है -3/2, ये चलते रहेगा, ये -3/2 इस तरफ चलते रहेगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बातें? अब क्या हमने कहा था कि क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे आमने सामने। ठीक है जी, क्योंकि दोनों तरफ है, तो क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो या लिख दो, तो गुना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे 6 क प्लस 35, अब बराबर क्या हो जाएगा? देखो गुना कर देंगे 30 गुन्ने -3। समझ में आ गया? यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है, तो छोटी कोष्टक के बाहर 2 है तो गुना में है, गुना का चिन्ह देने का जरूरत नहीं है। तो देख लो 6 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 या हो जाएगा 12 क। समझ में आ रही है बातें? क्रॉस मल्टीप्लाई का फंडामेंटल है, और हम उस दिन क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 सवाल बनाया था, उसमें सिखाया था ना। तो देख लो ये क हो गया। अब देख लो 35 दूना जोड़ का चिन्ह है 70, और देख लो 30 तिया 90, माइनस में हो गया 90, हो गया भाई। अब ये सरलतम रूप में आ गया। देखो ये है, ये इस तरफ है प्लस में 70, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। या लिख देते हैं, तब 12 क बराबर क्या हो जाएगा मालूम है? -90 -70, तो 90 रुपया 70 रुपया कर्जा में है तो कितना हो जाएगा? या कर देंगे, तो ये 12 क बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखो जोड़ लेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, कर्जा में है तो कर्जा लगा देंगे, 16 हो जाएगा, -160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो देखो 12 और क के बीच में संबंध क्या है? मैं बताया था ना कि देखो 12 क है, इसका मतलब क्या है?
12 गुने क है कि नहीं है? मैंने बताया था ना, हमने बताया था कि सीधे क है, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे में 1 गुने क है। हम बताए थे कि नहीं कि एक को वहाँ पे गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। तो हम ये बताए थे कि नहीं तुमको थ्योरी में कि x जोड़ x बराबर 2x क्यों हो जाता है? तो हमने बताया था ना कि x को मान लेते हैं आम, x को क्या मान लेते हैं? आम। तो एगो आम एगो आम तो कितना आम? तो 2 गो आम। तो x माने आम, तो 2 आम हुआ कि नहीं? तो x इसके पीछे में, x के पीछे में कुछ नहीं है। तो गणित वाले हमको सिखाता है कि x का गुणांक 1 है, लेकिन यहाँ क का गुणांक क्या है? क के पीछे में 12 है, तो क का गुणांक 12 है, मतलब क गुने 12 गुने क है। समझ में आ गई बातें? तो ये गुना के चीज में है, उस तरफ चले जाएगा, गुना में से क को रख लेंगे और ये 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। किस चीज में हो जाएगा? या हो जाएगा -160 भागा हो जाएगा 12। ठीक है भाई? तो देखो पहले हम इसको सरलतम रूप में काटेंगे। ठीक है? 12 के पहाड़ा पर हो यदि तुमको आता है तो, 12 का पहाड़ा नहीं आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। गणित में बहुत ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। देखो 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 160 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 160 का आधा। तो 100 का आधा 50 और 60 का आधा 30, तो 50 30 80 हो जाएगा। तो -80/6 हो गया। देखो 12 का पहाड़ा नहीं आता है, इतना कमजोर विद्यार्थी तुम लोग हो कि तुमको किसी ने छठी में नहीं पढ़ाया, 7वीं में नहीं पढ़ाया, 5वीं में नहीं पढ़ाया, 4थी में नहीं पढ़ाया, 3री में नहीं पढ़ाया, तब भी तुम बना लोगे। छोटी छोटी पहाड़ा आना चाहिए, 2 का पहाड़ा आना चाहिए, 3 का आना चाहिए, तब भी गणित तुम पढ़ सकते हो भाई बढ़िया लेवल से। फिर काट देंगे 2 से तो देख लो 2 तिया 6 और 40 दूना 80, तो -40/3 हो गया। अब देख लो 40 से 3 कटेगा हैं? नहीं कटेगा। तो क बराबर कितना हो गया? क बराबर हो गया -40/3। ये क्या हो गया? देखो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं क बराबर हो गया, तो क बराबर हो गया -40/3। -40/3 में जोड़ देंगे, -40/3 में जोड़ देंगे 7/6 को, तो आंसर आ जाएगा -3/2। कितना आ जाएगा? -3/2। तो जोड़ के देख लेते हैं, जोड़ के देख लें, जोड़ के सिद्ध करके बता दें। तो देख लो इसको हम जोड़ते हैं। ये बात समझ में आ गई? इस वाले क्रिया को मिटा दें। कैसे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समझ में आ गई बातें? 2 को गुना करेंगे 6 क से, फिर जोड़ का चिन्ह बीच में लगाएंगे, 35 को गुना करेंगे 2 से, 30 को माइनस उस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, ऐसे तरपा के तुरपा के ये सारे चीज़ हम कर लेंगे। तो अब हम इसको सिद्ध करके देखते हैं। हमारा रिजल्ट आया क बराबर -40/3। तो अब मैं जोड़ के देखता हूँ कि ये LHS बराबर RHS होता है कि नहीं, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होता है कि नहीं। मुझसे पूर्व वाला ध्यान दे तू, शांत रह। तो देख लो क का मान कितना आया। अब देखो क बराबर आया -40/3। नहीं, क का मान आएगा कुछ और आना चाहिए, क का मान कुछ और आना चाहिए। ये क का मान एकदम से बट्टा में नहीं आना चाहिए। किस में नहीं आना चाहिए? बट्टा में नहीं आना चाहिए, सरलतम रूप में आना चाहिए। तो देख लो कहाँ गलती किए हैं। उसको तो मैं मिटा भी दिया, उसको तो मैं मिटा भी दिया। क का मान बट्टा में नहीं आना चाहिए। किस में नहीं आना चाहिए? सरलतम रूप में आना चाहिए। तो देख लेता हूँ, फिर से मैं बनाऊँ? चलो बना के देख लो। देखो ये तो समझ में आ गया। 6 पंचे 30, 6 तो 6 क जोड़ 35, तो 6 पंचे 5, 7 पंचे 35, -3/2। ठीक है भाई? तो अब देख लो क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, या हो जाएगा 6 क प्लस 35। तुम लोगों को आंसर कितना आया है?
तुम लोगों का आंसर कितना आया है रे? बनाया है कि नहीं बनाया है? बनेबे नहीं किया? बनेबे नहीं किया? कितना आंसर आया है? 12 क प्लस 35, 35 दूना 70, माइनस 90। ठीक है भाई, तो या हो जाएगा 12 क बराबर, ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए, 90 माइनस 70 कितना हो गया? ये 180 160। 160। तो या हो गया 12 क बराबर 160 माइनस 160। ठीक है भाई, या हो गया क बराबर हो गया, गुना में तो भाग में चला जाएगा, माइनस 160 बट्टा 12। तो 12 से भाग दे ले भाई 160 में, तो देखो 12 काम 12, 3 कैसे 4 रहेगा ना, 12 तिया 36, 12 तिया 12 चौक 48 हो जाता है, फिर 4, फिर ये कटेगा नहीं, ये ठीक था, बट्टा में ही आंसर आएगा। कोई नहीं, अगर बट्टा में भी आंसर आया तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी सिद्ध करके दिखा दूंगा। सवाल टेढ़ा था क्योंकि हमने सवाल सीधे बना के दिया था अपने मन से। तो हमारा आंसर कितना आया था? 40 माइनस 40 बट्टा 2, 3 माइनस 40 बट्टे 3 आया था, क्योंकि यही काट लो ना, 2 छक्के 2 छक्के तो 6 माइनस 80, फिर 2 तिया सॉरी 40, तो माइनस 40 बट्टा 3 यही आया था ना। क का मान कितना आया था? क बराबर आया था माइनस 40 बट्टा 3। चलो, तो ये सिद्ध होगा भाई, सिद्ध कर देता हूँ मैं, तुम चिंता मत करो। देखो तो क बराबर कितना है? माइनस 40 बट्टा 3। क का मान हो गया माइनस 40 बट्टा 3, आज माइनस 40 बट्टा 3, और इसमें अगर हम क का मान इस पर इंक्लूड कर देंगे, इनपुट कर देंगे, अब प्लस 7 बट्टा 6 जोड़ेंगे तो माइनस 3 बट्टा 2 आना चाहिए, तो LHS RHS हो जाना चाहिए। तो ये आंसर हमारा था क बराबर, यहाँ मैं लिख लेता हूँ आंसर, क बराबर है माइनस 40 बट्टा 3, यही है ना। तो देख लो, अब तुमको पता है कि क बराबर कितना हो गया? माइनस 40 बट्टा 3। आइए, इसका मतलब क्या है? क में भाग दे रहे हैं 5 से, तो ये क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा 5 और जोड़ हो जाएगा 7 बट्टा 6, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये कन्वर्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देख लो, बट्टा में 1 कर देंगे। अब देख लो, हमें 3 माइनस 3 बट्टा 2 पुराना है, ठीक है, ये पुराना है, ठीक है भाई। तो अब इसको क्रिया करेंगे तो इस तरफ वाला इतना हो जाना चाहिए, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गई, ये भाग हो गया क्योंकि भाग दे रहे हैं, तो इतना में माइनस 40 बट्टा 3 में भाग दे रहे हैं 5 से, समझ में आ गई बातें। तो भाग को क्या करते हैं? जब गुना में कन्वर्ट करते हैं तब अंश हर को आपस में बदल देते हैं। क्या करते हैं? तो अंश हर को बदल देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 40 बट्टा 3 गुना हो जाएगा 1 बट्टा 5 और जोड़ 7 बट्टा 6। समझ में आ रही है बातें? अब देख लो, गुना में अदला बदली कर देते हैं, ठीक है, किसी के भाग में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। ये भी हम सिखाए थे, ध्यान नहीं होगा, बाद में चर्चा करेंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा, देख ले, गुना करेंगे आमने सामने। अब तो माइनस 40 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 40 और 5 तिया 15 और जोड़ क्या हो जाएगा? 7 बट्टा 6। अब देख लो, 15 और 6 का लॉसा कर लो, 15 और 6 का लॉसा करोगे ना मेरे भाई, तो 15 को और 6 का लॉसा करेंगे तो देख ले, तो 3 पंचे 15, 3 दूना, तो देख लो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और दूना 30, कितना आया लॉसा? लॉसा आया 30।
भिन्न जोड़ आ रहा है ना, ये पाँचवीं का भिन्न जोड़ है, पाँचवीं और छठी में आता है, पाँचवीं छठी से बढ़ के वो है संक्रिया हैं सारे। तो 30 आ गया, लौसा कितना हो गया 15 और 6 का लौसा हमने 30 ला लिया। अब 15 से भाग देंगे 30 में 2 माइनस 80। तो 2 आ गया, हाँ जी। तो माइनस 80 आ गया। अब फिर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे। अब देख लो 6 से भाग देंगे 30 में, तो 6 पंचे 30, 5 हो गया, 35। तो 7 पंचे 35 हो गया भाई मेरे। हाँ जी। अब देख ले मिलता है कि नहीं। अच्छा 80 में से 35 खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45। हैं 45। 45 हो जाएगा। 45 हैं 35। पहले तो हम 80 में से 30 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 में से 30 गया तो 50। अब 50 में से फिर 5 को घटा लेंगे तो 45, तो माइनस 45 बट्टा कितना हो गया 30। तो देख लो अब कट दो, तो देख लो 15 से काटेंगे तो देख लो 15 दूना 30 और 15 तिया 45 माइनस 3/2 आंसर हो गया कि नहीं? हाँ जी। ये क्या था? ये इस पक्ष का आ गया, ये आ गया LHS और ये था RHS माइनस 3/2 माइनस 3/2। था आसान सवाल। हाँ जी। हमने कहा कि क का मान सरलतम रूप में आना चाहिए, सिंगल में आना चाहिए, बट्टे में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये होता है, लेकिन फिर भी हमारा आंसर एकदम सही था, करेक्ट था। क्योंकि अगर बट्टे में भी आ गया तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तब भी हमने -40/3 क का मान आया था, तो -40/3 का मतलब है क में हम भाग दे रहे हैं 5 से। क/5 का मतलब क्या है? क में भाग दे रहे हैं 5 से, तो हमने क का मान आया -40/3, उसमें भाग दे दीजिए 5/1 से, फिर इसमें इतना जोड़ेंगे तो इतना आंसर आना चाहिए। तो इतना आ गया कि नहीं आ गया? ये कितना माइंडेड सवाल था। कहने का मतलब यह है कि हम जब गणित की किताब लिखते हैं और लिखे हैं तो उसमें तो हम सवाल सरलतम बना के देते हैं ताकि एक्यूरेट आंसर आ जाए, एक ही में, बट्टे बुट्टे में नहीं आए क का आंसर। लेकिन हमने बना के नहीं दिया, आपने मन से दे दिया, धराधर दे दिया ना। 2 मिनट में हमने तुमको 10 गो सवाल दे दिया। क्यों? क्योंकि सवाल तो सवाल है भाई गणित का, उसका कुछ आंसर तो निकलना ही निकलना है। समझ में आई बातें? तो ये आंसर निकालने के लिए तुमको इतने सारे संक्रियाओं में माहिर होना पड़ेगा। इस सवाल को बनाने का मतलब है कि तुमको जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, भिन्न को, परिमेय संख्या का, ये सारे चीज़ों का संक्रिया तुमको आता है। तुम संक्रिया में एक्सपर्ट हो। मैं तुमको संक्रिया में एक्सपर्ट इसलिए बनाना चाहता हूँ कि अभी मैं 10वीं वाले को 2 चर वाले रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण पढ़ा रहा हूँ। उस द्विघात समीकरण में उसको यही तर्पाना नहीं आता है, न गुणा करना आता है, न जोड़ना आता है, न घटाना आता है, न भाग करना आता है। और ये द्विघात समीकरण 10वीं में हम पढ़ा रहे हैं, उसको जोड़ना घटाना आता ही नहीं। न वो सजातीय समझता है, न वो विजातीय समझता है, न वो द्विघात समझता है, न वो रैखिक समझता है, न वो त्रिघात समझता है, न वो चतुर्घात समझता है, न वो बहुपद समझता है, न वो बीजीय व्यंजक समझता है, न वो गुणांक समझता है, न एक पदीय समझता है, न द्विपदीय कुछ 0 लेवल का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उसको उसके जैसा टीचर मिला था जो डबल MSc किया हुआ था मैथमेटिक्स में। अरे भाई डबल MSc कर ले या 5वीं PhD कर ले, 5 बार कोई PhD कर ले मैथमेटिक्स में, उसका क्या लेना देना हमको? हम उसका घी लगा के चाटेंगे या मलाई लगा के, क्या रिजल्ट आएगा? हैं? समझ में आई बात है? हमें तो पढ़ाने वाले टीचर चाहिए जो मूल रूप से जड़ को जानता है, जो गणित को जानता है, जो गणित को समझता है, वैसे टीचरों की आवश्यकता है। तो समझ में आई बातें? पहला सवाल का आंसर मिल गया, क बराबर -40/3। ठीक है भाई? हाँ जी। तो ये तुम्हारा आंसर था पहला का। अब आंसर ये लिख ले, मैं सवाल मिटा देता हूँ, आंसर तुम्हारा इतना मिलना चाहिए। और हमने इस सवाल को सिद्ध भी करके दिखा दिया। चलें हम दूसरे सवाल पे। हाँ जी। आ जाओ दूसरा सवाल पे भाई। मैं बहुत जल्दी अभी पल्लवी प्रिया ऑल इन वन को प्रकाशित करने के बाद में, पल्लवी प्रिया ऑल इन वन हमारा ये प्रकाशित हो जाएगा। इसके बाद जस्ट मैं तुमको मैथ का किताब दूंगा बहुत सरल तरीका से। मैं जानता हूँ पूरे देश में किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे को मैथ आता ही नहीं, फंडामेंटल बेस उसको आता ही नहीं। हाँ 1-2 को आता होगा, लाखों करोड़ों में 1-2 विद्यार्थी को आता है, उसका क्या महत्व। और अगर आता होता तो आज तक वही प्रकाशन है, वही पब्लिकेशन का आज तक गणित नहीं बिकती रहती। हमें तो लगता है कि देश में किसी को आता नहीं है 70, 80, 90 सालों से, क्योंकि ये 60, 70, 90 सालों से इसी की किताब मैं देख रहा हूँ चल रही है। समझ में आई बात है? क्योंकि मैं अपने बड़े भाई के भाई से
उससे पूछा, चाचा से पूछा, वो भी कह रहा है कि हम यही कंपनी का पढ़ रहे थे गणित, हम भी वही कंपनी का पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए तो हमारी बेटी हो गई, तो मैं बेटी के लिए अपना किताब निकाल रहा हूँ धड़ाधड़। पहले तो हमारी बेटी पढ़ेगी ना भाई, अ आ पढ़ेगी, क ख ग घ हैं, य र ल व, फिर पढ़ेगी ABCD हैं। तो उसी के लिए तो लिख रहा हूँ, बच्चे तो वहीं से शुरू होता है ना, अ आ ABCD हैं 1 2 3। तो उसके लिए पल्लवी प्रिया में हम सारे चीज़ डाले रहे हैं, पहाड़ा, यही सब ना चाहिए। फिर पल्लवी प्रिया पहली कक्षा में जाएगी, उसके लिए लिख देंगे, फिर दूसरी में जाएगी, वो 10वीं जाएगी तो समझ लो हमारी 10वीं तक का सारा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, मैं कर ही दूंगा। क्योंकि कम से कम बेटी के लिए तो किताब लिखना ही पड़ेगा भाई। हाँ जी, नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा जी। वही झंडू किताब पढ़ाते रहेंगे जिंदगी भर। तो चलो इसी के बहाने तुम लोग भी पढ़ लेना। पल्लवी प्रिया दे दूंगा, नवंबर तक प्रकाशित हो जाएगा। अंग्रेजी लेटर भी हो गया, हिंदी लेटर ज्ञ तक हो गया, सर तक हो गया हैं। सर से श्रवण कुमार, ज्ञ से ज्ञानी पंडित, मंडन मिश्र, ये सब सारे चीज़ मैं दिया हूँ। क से ऋषि कनाद दिया हूँ, क से कबूतर पढ़ाता था। ये से अभिमन्यु दिया हूँ। ये से क्या पढ़ाता था? एप्पल। ये से अभिमन्यु दे दिया। बी से क्या पढ़ाता था? बॉल बॉल बॉल। बी से बंदा वैरागी दिया हूँ। सी से क्या पढ़ाता था? कैट। सी से मैं चाणक्य दिया हूँ। डी से क्या पढ़ाता था? डॉग। कुत्ता पढ़ा रहा है, बिल्ली बना रहा, मतलब बच्चे को कुत्ते बिल्ली बना रहा है। डी से मैं दुर्गा दिया हूँ। दुर्गा देवी इतनी वीर योद्धा थी मत पूछो, जिन्होंने असुरों से लड़ाई लड़ी थी। दुर्गा को जानते हो ना, दुर्गा पूजा है, उसी देवी के नाम से दुर्गा पूजा लगाता है। और डी हो गया, ई हो गया। ई से एकलव्य दिया हूँ। हाँ, ई से एलिफेंट, तुमको हाथी बना रहा है कि मोटे तगड़े हो जाओ, पत्ते खाते रहो, सरकार के खिलाफ आवाज़ मत उठाओ, इस किताब वाले के खिलाफ आवाज़ मत उठाओ, अच्छी किताबें मत लिखो, सरकार से हिसाब मत मांगो कि तू मेरे खून पसीने के कमाई का कहाँ खर्चा करता है। यही पढ़ा रहा है, कुत्ता बिल्ली हैं। एल से लायन। एल से मैं कुछ और दिया। एल से मैं क्या दिया था उसमें लिखा रहा, अभी तो दिखा रहा। उसे उर्मिला दिया हूँ, लक्ष्मण की। हाँ, अर्धांगिनी। एल से लक्ष्मण नहीं, एल से लवकुश दिया हूँ। लवकुश महान वीर योद्धा बालक था, लवकुश। तो ये सारे चीज पढ़ोगे। एन से भी कुछ और दिया हो। एम से महर्षि। नेक्स्ट माने वो होता जाल होता था, घोंसला बोलता था। तो वो सारे चीज मैं बदल दिया हूँ, एम से भी बदल दिया हूँ। चलो पहला का आंसर हो गया। आंसर हम इस तरफ लिखेंगे, ठीक है भाई। अब दूसरा बनाऊं मैं? दूसरा बना देता हूं। देखो अब कुछ नहीं है, ये बहुत सारे सिंपल चीज था। आप फिर से बना के कोशिश करना। मैं दूसरा बना के, क्योंकि अब घंटी हमारी खत्म समाप्त है, इसलिए हम दूसरा प्रश्न बना करके, और हमें भरोसा है कि तुम बना लोगे। अब बना लोगे ना? चल दूसरा बनाता हूँ। जो दूसरा सवाल कहता है कि क - 1/7 बराबर क/3। क्या कह रहा है कि क में से क एक संख्या है, उसमें से घटा लेंगे 1/7 तो क/3 आ जाएगा। तो क कितना? क का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? क का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ भी क ज्ञात अज्ञात है, यहाँ भी अज्ञात है। तो ये बड़ा सिंपल है। हम इसको बट्टे में बना लेंगे, P/Q के रूप में बना लेंगे। इसका भिन्न कर लेंगे, आमने सामने गुन्ना गुन्नी कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो या कर लेंगे तो ये हो जाएगा क/1 -1/7 बराबर क/3 हो गया। अब देख ले 1 और 7 का लौसक करेंगे, क्या हो जाएगा मेरे भाई? 7 हो जाएगा। 1 से 7 में भाग देंगे तो 7, और 7 को क से गुना करेंगे तो 7 क। ये a² b² पढ़ के दिमाग कचरा हो गया, इसलिए क ख ग हम हिंदी में गणित में डालेंगे। क² समझ में आ रही है? क आ रही समझ में ना भाई? ABCD लो चाहे अ आ क ख ग घ लो, तो हम हिंदी पे पढ़ते हैं तो हिंदी लेंगे हैं। हमारी इतनी सुंदर अक्षर है, उसको क्यों नहीं ले भाई? वर्णमाला है। तो देख लो, अब 7 से भाग देंगे, माइनस का चिन्ह है, -1 हो गया। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा इस तरफ? क/3। समझ में आ रही है मेरे भाई? अब देख लो, ये तो घटेगा नहीं, 7 क में से 1 घटेगा नहीं, क्योंकि दोनों सजातीय नहीं है, एक जाति का नहीं है। इस एक के पीछे में भी क लगा रहता। तो चलो आगे, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे 7 क -1 बराबर कर देंगे, इस दोनों को गुना कर देंगे तो 7 गुने क कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो या हो जाएगा
या हो जाएगा मेरे भाई 7 तिया 21 को माइनस 3 को 1 को करेंगे तो -3 बराबर हो जाएगा 7 को। कितना हो जाएगा? 7 को। समझ में आ रही है बातें? अब हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे। समझ में आ रही है बातें? तो देख लो हम क्या करेंगे, 21 को और इस तरफ लाएंगे तो -7 को आएगा कि नहीं आएगा? माइनस में प्लस में है ना भाई, 7 को के पीछे में कुछ नहीं है, प्लस में है। उस तरफ 3 चले जाएगा तो माइनस में 3 है, तो उस तरफ प्लस में 3, सीधे 3 हो गया। तो ये दोनों सजातीय है, 21 को और 7 को दोनों एक ही जाति का है कि नहीं? क जाति का। तो जब एक जाति का है तो दोनों भाई हैं, तो आपस में मिलेगा कि भागेगा? मिलेगा। ए नए वाले उठ के बैठ, सीधे बैठ रहे। आपस में दोनों भाई मिलता है कि भागता है, दुश्मनी करता है? मिलेगा। तो मिला देंगे। 21 रुपया इस भाई के पास में है और 7 रुपया ये भाई कर्जा में है, तो कर्जा सधा देगा तो कितना हो जाएगा? 7 कम हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि 7 में से देखो यहाँ से यहाँ से घटाना सीखो, दिमागी नहीं काम करता। 28 कैसे हो जाएगा? 21 रुपया हमारे पास में, 7 रुपया हमने खर्चा कर लिया, तो 21 में से पहले हम 1 रुपया खर्चा कर लेंगे। तो कितना? 1 रुपया खर्चा कर लिए तो 20 रुपया हुआ। अब ये हमने 1 रुपया कर्जा वाले को दे दिया था, तो 6 रुपया ही कर्जा रहा। तो 20 में से 6 गया तो कितना हुआ? 16 14। तो देख लो तो कितना हो जाएगा, देख लो। तो या लिखेंगे हम 14 क बराबर कितना? 3। कितना हो जाएगा? तो या लिखेंगे हम क बराबर, तो क बराबर देख लो कितना? 14 और क के बीच में गुना का संबंध है, उस तरफ चले जाएगा तो भाग का हो जाएगा, तो 3/14। कितना हो जाएगा? 3/14। अब तुम इसको इनपुट करोगे तो बराबर हो जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो क का मान कितना निकला? 3/। तो दूसरा, ये पहला का आंसर था, दूसरा का आंसर है क बराबर 3/। ये आंसर दूसरा का है। अब देखो ये बट्टा में है, बट्टा में है क, फिर भी तुमको चिंता नहीं करना है। क्यों चिंता नहीं करना है? क्योंकि 3/14 में भाग दे देना है 3 से। समझ में आ गई बातें? अच्छा, यहाँ क्या करना है? 3/14 में से घटा लेना है 1/7। दोनों पक्ष बराबर कर लेना है। LHS बराबर RHS हो जाएगा। समझ में आई? हैं? कर लेगा अब कर लेगा सारे सवाल हमने मन से दिया था और एकदम धराधर दे दिया था। फिर भी जैसा भी हो, बट्टा में आवे चाहे बिना बट्टा में आवे, कोई लेना देना है। बट्टे में भी आया तो कौन बड़ी बात है। एक का सवाल मैंने बट्टा में आया था, फिर भी हल करके दिखाया कि नहीं दिखाया? तो कर लोगे। अब देखो इस सवाल को तुम कर लो। रैखिक समीकरण 8वीं में पढ़ते हो, इसके बाद समीकरण चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10वीं में पढ़ना है। फिर आगे जाकर के समीकरण बनाओगे। और ये संक्रियाएं, अंक गणित की संक्रियाएं अगर तुम्हें नहीं आएगी तो बीज गणित की संक्रियाएं नहीं आएगी। अंक गणित की नहीं आएगी तो बीज गणित की नहीं, बीज गणित की नहीं आई तो तुम्हें गणित की संक्रियाएं ही नहीं आएगी। तो क्षेत्रफल और फलाना ढीमा का जितने चैप्टर है वो धीरे धीरे कमज़ोर होते होते महा कमज़ोर हो जाता है। और फिर विद्यार्थी को गणित की सवाल समझ में नहीं आती है और उसको गणित कठिन लगती है। जबकि गणित दुनिया में इतने सरल विषय है और इतना आसान विषय है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में सीख सकता है, बशर्ते उन्हें इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए। समझ में आ गई बात है? कोई भी व्यक्ति किसी भी, मैं तो लिख रहा हूँ गणित की किताबें 364 पेज की जो किताब है, उसमें मैं लिखा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर हिंदी आता है तो वो पूरे पहली से 10वीं कक्षा तक इस 360 पेज की किताब, 64 पेज की किताब से सीख सकता है। किसी व्यक्ति को अंग्रेजी आती है तो इसी किताब के ट्रांसलेट अंग्रेजी में होगी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिख रहे हैं, तो वो अंग्रेजी पढ़ ले। अंग्रेजी भाषा आती है, गणित नहीं आती है, लैंग्वेज आती है इंग्लिश, तो वो गणित के मास्टर हो जाएंगे, सुपर हीरो। उसको गणित पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, गणित के राइटर बन सकते हैं। तो मैं इस किताब पे काम करूंगा। पहले पल्लवी प्रिया ऑल इन वन हमारी पुस्तकें निकल जाए, इसके बाद काम करेंगे। क्या रामपाल उस किताब के प्रचारक हैं। आज भी फोटो खिंचवाए थे पल्लवी प्रिया का लेकर के, उसका 1 पेज 2 पेज था ना। बढ़िया लगा किताब? चलो इस किताब को बहुत जल्दी करते हैं। ठीक है, यही ख़त्म करें आज की कक्षा। सारे सवाल बना के कल लाओगे, ठीक है जी? ठीक है।